Hello everyone, welcome back to Privaters. This video is for especially for class 10th student और किसके लिए है? ये मैथ सब्जेक्ट के लिए है और ये लास्ट 45 दिन है जिसे आप फॉलो करके अच्छे मार्क्स पा सकते हो। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भैया मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो आपको यार ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जितना टाइम खराब करना था हो चुका, अब करने की बारी है। अब ऐसा हमें नहीं सोचना है कि हमें क्या बुक लगानी है क्या नहीं बुक लगानी है। मैं बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो कर ले रहे हो तो आप अब अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट देखोगे। अब एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग परसेंटेज को टारगेट बना लेते हैं, जबकि हम लोग का यही यही चीज गलत है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और रिवीजन कर रहे हो तो एक बार सोचे रहो तो अच्छा भी लगे। लेकिन अगर आपका कंप्लीट नहीं है और साथ में आप ये जानते हो ये बेवजह का हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और हमें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे मार्क्स बढ़े और हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें इस टाइम पे अच्छा काम करना है। क्या अच्छा काम करना है? अपनी स्टडी में हम कैसे स्मार्ट स्टडी करके नंबर लाएं। और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि ये वीडियो एकदम पूरी रियलिटी बेस्ड होगी। मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर अगर तुमको अच्छा लगे तभी तभी तुम दोस्तों में शेयर करना, नहीं तो मत करना। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पूरा क्वालिटी देने की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हाँ 2 दिन में आप 95% पा जाएंगे, मैं ऐसा मैं वादा नहीं करता। बस मैं ये बोलता हूँ कि हाँ अभी भी मौका है, अभी भी अपने पास है, तुम जितना अपनी तरफ से लगा सकते हो लगाओ। और मैं क्या करूंगा बस तुम्हें ये बताऊंगा कि किस रास्ते पे चलना है और मैं उसके अलावा नहीं बता सकता क्योंकि करना आपको ही है। सच्चाई यही है। पढ़ने में इंजॉयमेंट कम आता है क्योंकि वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन इस समय रील्स देखने में बहुत हम लोग को मजा आता है। लेकिन ये रील्स में क्या हमें दिमाग लगाना पड़ता है? जिस दिन रील्स में दिमाग लगाना पड़ जाएगा ना उस दिन से आप भागने लगोगे। वो वहां पे लगातार फ्रेम चेंज करते रहते हैं, उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं तो आपका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है उस तरफ और आपके अंदर से डोपामिन रिलीज होता है और आप वीडियो देखते रहते हो। तो आओ इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। अब हमारे पास दिन कितने हैं? मेरे पास लास्ट 45 डेज हैं। ये आज का डेट है आपका 6 अक्टूबर है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से जोड़ सकते हो कि आपके पास पूरा का पूरा जनवरी बचा है, साथ ही साथ 15 दिन दिसंबर के भी बचे हैं और साथ ही साथ 6 दिन इधर के भी बचे हैं। तो सोच लो आपके पास 50 से ऊपर दिन है। क्या आप ये सोचने में लगा दोगे? तो आइए हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। सीधी सी बात, नो बकवास। अब हमें जो चीजें नहीं करनी है पहले उसको देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। इस समय हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डोंट डिस्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। डोंट क्रिएट प्रेशर ऑन दिस। थॉट स्मार्टली एंड वर्क स्मार्टली। दिस इज द टाइम वेयर लेस एफर्ट एंड यू बिकम अ मास्टरमाइंड। तो क्या करना है हमें? डोंट फॉलो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। आप लोग बोलेंगे क्यों? तो ये सबसे बड़ा इस टाइम हम लोग के पास ये टाइम नहीं है कि हम लोग आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल को फॉलो करें। तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमें जो सोचना पड़ेगा मैं आगे बताऊंगा। बस तुम मेरी ये बात भी ध्यान रखना और तुम्हें मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलतियां की थी वो तुम्हें गलती नहीं करने देंगे और तुम्हें एक अच्छा मार्क्स दिलाएंगे हम। और उसके बाद फॉलो वन टीचर वन बुक प्रीवियस ईयर, क्रैक इट। फिर उसके बाद डोंट थिंक टू मच। हमें ज्यादा सोचना नहीं है। मैंने जो बोला ना, अब सोचने का टाइम गया, अब हमें फॉलो करने का टाइम है। अब हमें ये नहीं डिसाइड करना कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा रहा है। अब हमें किसी कमेंट में जाके नहीं बोलना कि ये तो ऐसा पढ़ा रहे हैं या फिर ऐसा पढ़ा रहे हैं। अब हमें पूरा अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। जितना टाइम चला गया चल जाने दो, हो गया, हाँ हो गया गलती हम लोग से, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है। अभी हम 1.5 महीने अगर अच्छे से काम कर ले रहे हैं अपने ऊपर तो आपको कोई रोक नहीं सकता मार्क्स लाने से। और जस्ट फॉलो इट, डोंट डाउट ऑन इट, जस्ट फॉलो इट। अब आपके पास ना नहीं है। अब मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे आपको नंबर टारगेट नहीं करने हैं, परसेंटेज टारगेट नहीं करने हैं? क्योंकि जब आप कर लोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, रिवीजन कंप्लीट कर लेते हो, तब होती है बात कि हाँ मैं इतना ला सकता हूँ, क्योंकि आपके रिजल्ट बोलेंगे वहां पे। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अब एक स्टेंट ये है, अब हमें क्या करना है? हमें करना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करना है पूरा। कौन सा एनसीईआरटी करना है? वही इतनी जो मोटी बुक आती है ना वो एनसीईआरटी करनी है और उसके सारे एग्जाम्पल लगा लेना है और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करने हैं हमें। और कितने साल के? 5 साल के करने हैं। उसके बाद हमें जानते हो अब ये मेरा यहाँ तक हो गया।
अब हम क्या करेंगे, जब जब मेरा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा तब मैं बनाऊंगा फॉर्मूला लिस्ट। क्या करूंगा, फॉर्मूला लिस्ट बनाऊंगा और साथ साथ कॉन्सेप्ट लिस्ट बनाऊंगा। अब कॉन्सेप्ट लिस्ट क्यों मैंने बनाया, क्योंकि ना जो लास्ट टाइम पे हम कॉन्सेप्ट भूलेंगे उस पेज को देख के हमें पता चल जाएगा और उसको देखेंगे और मन में बोलेंगे अच्छा ऐसा ऐसा होता था, उस वाले क्वेश्चन में उस तरह के क्वेश्चन में ऐसा ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता है, इस कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है। तो ऐसे हमें ना कम टाइम में हम बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे और उसके साथ साथ हम फॉर्मूला को भी लर्न कर लेंगे। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें फॉर्मूला हम भूलेंगे नहीं एग्जाम में और हम एक अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यार मैथ का यही शॉर्ट नोट्स होता है और कुछ भी शॉर्ट नोट्स नहीं होता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप एकेडमिक कर रहे हो ना, तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स, अगर आपका कॉन्सेप्ट पे क्लियर है तो आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अब देखो मैंने बात की ना दूसरे स्टूडेंट की, अब एक और स्टूडेंट है जो कि अभी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल करने की बात कर रहा है। तो आप करो और हो सकता है आप कामयाब हो सकते हो, लेकिन आपको और सारे भी सब्जेक्ट करने हैं। हमें ओवरऑल बस मैथ में 98% नहीं पाने हैं मेरे दोस्त, हमें सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है और उसके बाद हमें एग्जाम में अच्छा करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज बढ़ाना है। और अगर आप मेरे अगर हिसाब से करोगे ना, अगर अभी तक पढ़े नहीं हो तो आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल करोगे ना, तो आपको ना कम से कम जब हाफ सिलेबस करने में ही कम से कम 45 दिन चल जाएंगे, क्योंकि आपको अपने करना है मेरे। आप एसएसटी को या फिर साइंस को गड़वाओगे। सिलेबस हम लोग का बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि अब आप जब क्लास 10 पार करोगे तो आपको पता चलेगा क्लास जो 11th है वो तो जो स्टार्टिंग चैप्टर्स थे ना उतने में ही क्लास 10 खत्म हो गया था, लेकिन आपके पास उतना आदत नहीं है उतने सिलेबस कंप्लीट करने का, तो आपके लिए वो बड़ा लग रहा होगा। तो ऐसा बात नहीं है कि आर.डी. शर्मा खत्म नहीं कर सकते, कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों की बात में सोच रहा हूँ जो अभी तक पढ़े नहीं है, जो अभी तक जीरो पे हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी आपके पास मौका है और आप अच्छा इसको कर सकते हो। अब एक बच्चा वो है जिसे कंसिडर करो, एक बच्चा एक है वो भी जीरो पे है, एक बच्चा एक है वो भी जीरो पे है, लेकिन अब होता क्या है, अब ये होता है कि एक बच्चा जो है अभी से स्टार्ट करता है कि नहीं मैंने अपना टारगेट बना लिया कि आज मुझे 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, वो कल कंप्लीट कर लेता है। अगर वो ये चैप्टर कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चैप्टर हो गया तो अगले दिन मैं ये लिख लूंगा, फिर उसके दिन हो जाएंगे। और 15 दिन में अगर वो 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर ले रहा है तो कितना नहीं जो उसमें से मार्क्स आएंगे तो वो जानते हो क्या करेगा, वो वहां से अटेंड कर लेगा वो मार्क्स और उसका कॉन्फिडेंस जो गिर रहा था ना, सोच रहा था गिरते जा रहा था, वो उठ जाएगा। और वो अभी मार्क्स के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सिलेबस कंप्लीट के बारे में सोच रहा है और साथ साथ रिवीजन कर रहा है। उसके बाद वो सोचेगा जब प्रीवियस ईयर लगा लेगा ना, उसके बाद एक बार उसके अंदर ख्याल आएगा कि हाँ इतना आना चाहिए। और वहीं पे एक दूसरा बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो कभी जाता है पढ़ने इनके पास जाता है तो कभी उनके पास जाता है, आधा छोड़ के चला जाता है लेक्चर यहाँ पे और दूसरे दिन फिर स्ट्रेटजी देखता है, वो फंसा ही रह जाएगा और उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। जो आने वाले थे, जिस चीज को रिलैक्स मोड में कर सकता था वो नहीं कर पाएगा और उसका इफेक्ट उसके दिमाग पे पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा। अभी भी मौका है। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।